नमस्कार मित्रों। आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती मेरी राय में है मीडिया की विश्वसनीयता। और मीडिया कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। लेकिन देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान, सबसे प्रमुख मीडिया संस्थान, जिसे मीडिया जगत का आईआईटी या आईआईएम कहा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक का मानना है कि सबसे गंभीर चुनौती है आरएसएस के नए सर कार्यवाह के सामने। यानी आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल को मीडिया की विश्वसनीयता की चिंता नहीं है। मीडिया की डिग्री लेकर, मीडिया का डिप्लोमा लेकर निकलने वाले विद्यार्थियों के रोजगार की चिंता नहीं है। उन्हें लोकतंत्र के मूल्यों की चिंता नहीं है। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव की चिंता नहीं है। उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के और विचार के संकट की चिंता नहीं है। उन्हें खुली बातचीत की चिंता नहीं है। उन्हें देश में बढ़ रहे दबावों पर, अंतर्राष्ट्रीय दबावों की चिंता नहीं है। उन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कोई लगती है, उन्हें सबसे बड़ी बात कोई लगती है तो आरएसएस के नए सर कार्यवाह होश बोले के सामने जो नई चुनौतियां हैं वे। जी हाँ, आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी जी ने हाल ही में एक दैनिक अखबार में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है आरएसएस के नए सर कार्यवाह के सामने हैं कई चुनौतियां। यानी विद्यार्थियों के सामने चुनौतियों के बारे में वे बात करना नहीं चाहते, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की बात करना नहीं चाहते, मीडिया की विश्वसनीयता की बात करना नहीं चाहते, सोशल मीडिया जिस तरह मीडिया को खा रहा है उसकी चिंता नहीं करना चाहते, प्रिंट मीडिया जिस तरह डूब रहा है इसकी चिंता नहीं करना चाहते। उनको एकमात्र चिंता है आरएसएस के नए सर कार्यवाह के सामने जो चुनौतियां आई उनकी। मुझे लगता है मीडिया जगत में मीडिया संस्थान के दिग्गज द्वारा दिया गया यह बयान सबसे ज़्यादा निर्लज्ज और सबसे ज़्यादा वाहियात बयान है। उन्होंने बयान दिया नहीं है, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा। आरएसएस के नए सर कार्यवाह का चयन बेंगलोर में एक दिन पहले हुआ और उनकी निगाहें उस पर थी कि कौन नए सर कार्यवाह बनते हैं और होश बोले जी जो बने हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, इस पर उन्होंने गंभीर चिंतन किया और एक अखबार में लेख लिख दिया। आश्चर्य की बात है कि आरएसएस संगठन के अंदरूनी मामलों की इतनी चिंता आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल को क्यों है? क्या इसलिए कि उनकी नियुक्ति आरएसएस के प्रभाव में हुई? और ये सर कार्यवाह के प्रति इतनी चिंता जताने का, इतनी मोहब्बत जताने का कारण क्या है? शायद ये कारण है कि यही सर कार्यवाह आगामी दिनों में आरएसएस के प्रमुख बन सकते हैं और अभी से फील्डिंग की जा रही है। अभी वे आरएसएस के प्रमुख बने नहीं हैं, लेकिन आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल अभी से फील्डिंग करने लगे हैं कि आरएसएस के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है और सर कार्यवाह के सामने यानी आरएसएस के नंबर 2 जो हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। और वे न केवल बात करते हैं, बाकायदा लेख लिखते हैं, उस लेख को एक दैनिक अखबार में छपवाते हैं और फिर उसे अपने सोशल मीडिया पर अपने खुद के नाम से शेयर करते हैं। काश इतनी चिंता उन्हें मीडिया की विश्वसनीयता की होती, काश इतनी ही चिंता उन्हें मीडिया के विद्यार्थियों के भविष्य की होती, काश इतनी ही चिंता उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति होती, काश इतनी ही चिंता उन्हें मीडिया के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की होती, काश इतनी ही चिंता वे इस बात की करते कि हमारे मीडिया के विद्यार्थियों का चर्चा का स्तर क्या है, इस पर वे चिंता करते। काश वे इस बात पर चिंता करते कि हमारे मीडिया के लोग आजकल जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं वे क्यों नहीं पूछते। मित्रों, ये बात केवल एक व्यक्ति की नहीं है। जहाँ तक व्यक्ति की बात है, संजय द्विवेदी जी को मैं जानता हूँ, वे भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। एक से अधिक बार मैं उनसे मिल चुका हूँ और वे बहुत ही जहीन आदमी हैं, बहुत साफ सुथरे रहते हैं, उनकी शेव बड़ी क्लीन रहती है, बहुत अच्छे कलफबंद कपड़े पहनते हैं, धार्मिक भावनाओं के हैं, उनके विचार बड़े पवित्र हैं। लेकिन अभी जो चिंता वे कर रहे हैं, वे जो चिंता कर रहे हैं आरएसएस को लेकर, यही चिंता वे विद्यार्थियों को लेकर क्यों नहीं करते? आप इस मुद्दे को साधारण बात मत मानिए।
ये एक गंभीर मुद्दा है। सवाल यह है कि अगर आईआईएमसी जैसे संस्थान का प्रमुख आरएसएस के मामले में टिप्पणी करता है, उसकी चिंता आरएसएस को लेकर है, तो देश के तमाम मीडिया संस्थानों में जो विद्यार्थी मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं वे भविष्य में क्या विचार करेंगे? वे यही सोचेंगे कि किस तरह वे आरएसएस की शाखाओं में जाएं, क्योंकि भविष्य में उनका विकास का सारा रास्ता तो आरएसएस के माध्यम से ही जुड़ा है। वे यही करेंगे कि आरएसएस के किसी भी नेता के खिलाफ कभी भी कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि अगर हमारे संस्थान का प्रमुख ही आरएसएस के सामने इतना ज़्यादा झुकता है तो हम आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से सवाल क्यों करें, जबकि मीडिया का मूल उद्देश्य ही सवाल करना है। मीडिया के विद्यार्थियों को सवाल करना सिखाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन मीडिया के विद्यार्थियों को सवाल करना सिखाने के बजाय सिखाया जा रहा है, तो क्या होगा इसमें? आप कल्पना कीजिए हमारा मीडिया कहाँ जाएगा, और मीडिया को आगे ले जाने वाले लोग अपना दायित्व किस तरह निभा रहे हैं। अब मैं यहाँ इस बात पर चर्चा नहीं करूँगा कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई, वो किस तरीके से नियुक्ति पाए हैं और उनके सामने क्या क्या बातें रही, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम सभी को व्यक्तिगत आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। हम चाहे जिसके पक्ष में चाहे जो बात कहें, जो बात लिखें, या किसी का विरोध करना चाहें तो विरोध करें, लेकिन आईआईएमसी के महानिदेशक होते हुए इस तरह की टिप्पणी करना, अखबारों में टिप्पणी करना, उसे प्रकाशित करवाना और सोशल मीडिया पर शेयर करना मीडिया के विद्यार्थियों के सामने गलत नज़ीर पेश करता है। ये विद्यार्थियों को ये नज़ीर देता है कि विद्यार्थियों कभी भी सरकार के खिलाफ मत जाना, बल्कि सरकार के आनुषंगिक संगठनों के पीछे पीछे चलना, क्योंकि वे ही आपके कर्ता धर्ता हैं। उनकी सेवा करके ही आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा करके ही आप नौकरी पा सकते हैं। आज आईआईएमसी के 80% से अधिक विद्यार्थी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जिन थोड़े बहुत विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में नौकरी मिली भी हुई है, तो वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण उसमें कोई आईआईएमसी का बहुत योगदान नहीं है, लेकिन आईआईएमसी उनका क्रेडिट ले सकता है। अब इस तरह की घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि आईआईएमसी के प्रति आम लोगों के मन में प्रतिष्ठा कम होगी और वहाँ के विद्यार्थी भी इस बात को सोचेंगे कि किसी से भी सवाल करना, खास करके सरकार से, सरकार के कारिंदों से या सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल करना अपनी सेहत के लिए, अपना करियर के लिए ठीक नहीं है। ये मीडिया के विद्यार्थियों को भक्त संप्रदाय में तब्दील करने की एक सोची समझी मुहिम है और इस मुहिम से मीडिया का भला होने वाला नहीं है। आप मेरे इस बयान को, मेरे इस वीडियो को अन्यथा ना लें, लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इस बात को शेयर कीजिए। इस बात को भी शेयर कीजिए कि मीडिया संस्थानों में शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है,